हमारे समाज में जो है, जो एक कहावत है, वो सदियों से चलते आ रही है कि घर का भेदी लंका ढा है। ठीक है। यानी कि जो विभीषण था वो घर का भेदी था और उसी की वजह से लंका ढहा। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोग उसे कहावत में यूज करते हैं। लोगों का मानना है कि रावण जो हारा वो विभीषण के भगवान श्री राम के पक्ष में चले जाने की वजह से हारा। उसने सारा भेद जो है भगवान श्री राम को बता दिया। कुछ लोग कह गए, कहावत बना गए, और लोग तो हैं ही बेवकूफ़। वो भीड़ चाल में जो चलने लगे। अपने पास में सेंस नहीं, अपने पास में माइंड नहीं, जो किसी ने कह दिया उसके पीछे लगे रेंगने। अरे भाई, अपने पास में भी बुद्धि है, विवेक है, थोड़ा इस्तेमाल कर लो, अपना दृष्टिकोण सही रखो। हर आदमी का सोच अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पर सत्य सत्य होता है और गलत गलत होता है। ज़रूरत होती है एक सही दृष्टिकोण की। आप एक बात मुझे बताओ कि आप कहते हो घर का भेदी लंका ढाहे। क्या लंका जो ढहा वो विभीषण की वजह से ढहा? और अगर विभीषण जो है सो भगवान श्री राम के पक्ष में नहीं होता, भेद नहीं बताता, तो वो लंका सुरक्षित हो जाता? लंका तो उसी दिन समझो ढह गया जिस दिन रावण ने माता सीता का अपहरण किया। तो लंका का ढहना उसी दिन तय हो गया। एक बात बताओ, जब हमारे पवन पुत्र हनुमान जो लंका में गए थे, उस समय में तो जो है सो विभीषण जो है सो भगवान श्री राम के शरण में नहीं आए थे, और बजरंगबली ने जो है सो अकेले ही जो है सो पूरी लंका को जला दिया था ना। तो विभीषण के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक लीला मात्र था, क्योंकि वो भगवान का जो है वो सेवक था। ठीक है, भगवान का जो है सो भक्त था, भगवान श्री राम का। हमेशा वो भगवान का जो है सो नाम लेता था। एक अच्छे व्यक्ति था, हमेशा सही को सही मानने वाला, गलत को गलत मानने वाला। उसके हृदय में करुणा था, भाव था, क्योंकि वो एक भक्त था। पर रावण उसके विपरीत था, इसलिए कभी भी विभीषण से जो है सो नहीं पड़ता था रावण का। कभी भी जो है सो उसका आदर नहीं होता था विभीषण का। और विभीषण को जो है सो रावण ने जो है सो लात मार के उसके मुकुट को गिरा के वहाँ से उसको जो है सो लंका से भगाया गया था। और क्योंकि वो भगवान का जो है सो भक्त था, वो भगवान के शरण में गया। ठीक है, तो रावण ने जो है ना, रावण जो हारा है वो विभीषण की वजह से नहीं हारा है, अपने गलत कर्म के वजह से आ रहा है, अपने अहंकार की वजह से आ रहा है। होगा वो तीनों लोकों का जो है सो विजेता, ठीक है, पर वो जो तीनों लोक को बनाने वाला है ना, परात्पर ब्रह्म, उससे तुम कभी नहीं जीत सकते हो, उसमें भी अधर्म करके। रावण अधर्मी था, वो अपने अधर्म की वजह से हारा। उसने जो है सो बहुत अच्छे जो है सो उसके पास में ताकत था, बल था, ज्ञान था, सब कुछ था, पर उसने एक गलती कर बैठा ना, माता सीता का अपहरण कर लिया ना। आपका दृष्टिकोण इस ओर होना चाहिए कि आप भले ही तीनों लोक का विजेता हो, पर अगर आप बुरे कृत्य करोगे, अगर आप अधर्म करोगे, तो फिर आप अर्श से सीधे फर्श पे आके गिरोगे। और वही हुआ। रावण अपने बुरे कृत्य की वजह से हारा, रावण अपने अहंकार की वजह से हारा, न कि विभीषण की वजह से। बिल्कुल नहीं। क्या विभीषण नहीं होता तो भगवान राम हार जाते? क्या विभीषण अगर अपने भाई के पक्ष में होता तो वो अधर्म करके, वो अधर्मी भगवान श्री राम से, परात्पर ब्रह्म से जीत जाता? फिर आपका ये दोहा किस तरह से सही बैठता है कि घर का भेदी लंका ढा है? और वो भेद बता दिया तो ही क्या वो लंका ढहा? अगर भेद नहीं बताता तो लंका नहीं ढहता। लंका ढहने का मुख्य कारण अगर कुछ है तो वो रावण स्वयं है, कि उसने अधर्म किया। उसने माता सीता का अपहरण करके एक बहुत बड़ा अधर्म किया। और टक्कर भी किससे लिया? परात्पर ब्रह्म से। रीजन कुछ भी हो, तुम उनको पराजित नहीं कर सकते भाई। तो ये तो प्रभु की सब लीला थी, जिसमें लोगों को, मानव को एक संदेश दिया।
तो उस संदेश को आप सही नजरियों से देखो, सही दृष्टिकोण से देखो। आपको लगता है कि रावण इतना बड़ा जो है सो विद्वान था, ताकतवर था, सब कुछ था, कि अगर विभीषण जो है सो भेद नहीं बताता तो परात्पर ब्रह्म को पराजित कर देता। अगर आपकी ये सोच है तो आपकी सोच को मैं क्या ही कहूं। भाई, परात्पर ब्रह्म को हराना किसी के बस की बात नहीं। जिसने तुम्हारा सृजन किया तुम उसको पराजित कर दोगे, ये महज एक मूर्खता है और मूर्खता भरी सोच है। इसलिए आप ये मत कहो यार कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी की वजह से वो लंका ढा गया। बिल्कुल नहीं, वो रावण के गलत कर्मों की वजह से लंका ढहा है। रावण अगर माता सीता का जो है सो अपहरण किया, अगर वो नहीं किया होता तो नहीं ढहता। और विभीषण अगर भेद नहीं बताता, या विभीषण अगर श्री रामचंद्र जी के पक्ष में नहीं जाता, तो भगवान राम जो है सो हार जाते, रावण जीत जाता। ये मूर्खता भरी बातें हैं, समझे। ये मैं अभी कुछ गाने उन्हें सुन रहा था, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि 3 लोक का विजेता रावण अपने घर से हार गया, पता नहीं क्या क्या। और इसी तरह का समाज का दृष्टिकोण है। तो जब मैं ये देखता हूँ तो लगता है कि यार क्या सोच है। क्या रावण जो है सो अपने भाई की वजह से आ रहा है? एक बार ये नहीं कहते कि वो अपने जो है सो दुष्कर्म की वजह से आ रहा है, अपने जो है गलत कृत्य की वजह से आ रहा है, अपने जो है सो इतना विद्वान होने के बावजूद, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद जो अधर्म करता है तो उसको अर्श से फर्श पे आना पड़ता है। ये दृष्टिकोण था उस इंसिडेंट का, इसके बारे में जिक्र नहीं करते हो। बस एक ही राग अलापते हो, घर का भेदी लंका ढाए, कुछ भी। गलत करोगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा, ठीक है। विभीषण भगवान राम के भक्त थे, हमेशा भगवान का नाम जाप करते थे। वो जब पवन पुत्र गए थे लंका में, तो एक कमरे से उन्होंने भगवान राम का नाम लेते हुए जो है सुना, तो उन्होंने सोचा कि लंका में जो है सो भगवान श्री राम का कौन भक्त है ऐसा। तब उन्होंने विभीषण से मिला था सर्वप्रथम और उनसे प्रणाम किया कि आप तो भगवान के सेवक हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपना दृष्टिकोण बदलिए। रावण विभीषण की वजह से नहीं हारा, या घर का भेदी लंका ढाए नहीं है, ये कहावत सही नहीं है। घर का भेदी की वजह से लंका नहीं ढहा, लंका ढहा रावण के अधर्म की वजह से, उसको ढाना था। क्योंकि लीला थी ऐसे भी कि वो पता ही है कि लंका किसने बनवाया था, और लंका को जैसे किस तरह से दान में लिया गया था, और किस तरह से वो लंका श्रापित था, और किस तरह से आगे का खेल होना था। सब लीला था, और लीला में भी एक संदेश था, एक सीख था। तो सही सीख, सही संदेश को पकड़ो ना भाई, सही दृष्टिकोण से देखो ना भाई। रावण का सारा गलत किया हुआ विभीषण पे काहे ठिकरा फोड़ रहे हो? रावण का टक्कर किससे है ये भी तो देखो, स्वयं परात्पर ब्रह्म से है। क्या मेघनाथ जो था, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कितने बड़े बड़े योद्धा रावण के साथ में थे। क्या वो भगवान श्री राम को पराजित कर पाया? एक विभीषण भी उसके साथ में होता तो क्या कर लेता? भगवान को पराजित कर देता। रावण इतना बड़ा जैसे अधर्म करके भी लंका ढहना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन रावण ने माता सीता का अपहरण किया। तो ये लाइन मत बोलो यार कि घर का भेदी लंका ढाए, कहीं और पे ये एग्जाम्पल जो सो फिट करो अपना, यहाँ पे फिट नहीं होता, समझे। तो बस यही कहना था। आजकल देख रहा हूँ समाज में, सोसाइटी में काफ़ी समय से सुनते आ रहा हूँ इस तरह की ये कहावतें, ये दोहे, ठीक है। जो गलत है, जो दोहा, उसका मैं समर्थन नहीं करता। बहुत सारे दोहे कहावतें सही हैं, मानता हूँ, पर जो गलत है वो नहीं।
अपना भी बुद्धि विवेक है, उसे थोड़ा इस्तेमाल कर लिया करो यार। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस ख्याल आया, बस देख रहा था रील तो सोचा आप लोग को इस पर एक वीडियो बना के अपनी बात रखो। आपका जो भी विचार हो, जो भी कहना, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।